हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी चित्रा मैम। और हम लोग बेटा आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के अंदर ही हमारे जो एक टाइप होता है कंपाउंड्स की, जिन्हें हम कहते हैं पॉली हेलोजन यौगिक। ठीक है, या हेलो पॉली भी इनको बोलते हैं। तो हेलो पॉलीमर्स या फिर पॉली हेलोजन यौगिक या पॉली हेलोजन कंपाउंड्स कौन से होते हैं। तो चलिए समझते हैं इनको बेटा, कौन से वाले कंपाउंड हमारे ये होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए, बहुत ज़्यादा इन कंपाउंड्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपके आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो हमको बहुत ध्यान से करना है। ओवरऑल पूरा चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस कंपाउंड्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बेसिक आते हैं, तो इसलिए हमको बड़ा ध्यान से इसको पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। तो बेटा पॉली हेलोजन कंपाउंड होते कौन से हैं। पॉली हेलोजन कंपाउंड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें आपके एक से ज़्यादा हेलोजन लगा हुआ होता है। कौन से होते हैं वो कंपाउंड होते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होते हैं, यानी कि CH2 वाले ही होंगे, लेकिन उसमें होगा क्या, आपका मोर देन वन आपका लगा होता है। जैसे कि मान लीजिए ये हो गया आपका C, है ना, यहाँ पर आपका H लग गया, यहाँ पर आपका Cl लग गया, यहाँ पर आपका H लग गया। ठीक है, और फिर मान लीजिए फिर यहाँ पर आपका Cl लग गया, तो ये आपका पॉली हेलोजन कंपाउंड हो जाता है। ठीक है, या फिर डिपेंड करता है कि जैसे मान लीजिए आपने ये C लगाया, यहाँ पर आपके तीनों, मान लीजिए यहाँ पर I लग गया, तीनों पे I लग गया और यहाँ पर H लग गया, ये भी आपका पॉली हेलोजन कंपाउंड हो जाता है। तीसरा एक और टाइप हम आपको बता देते हैं, जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका, तो सब पे ही आपका यहाँ पर Br लग गया। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए I लग गया, तो ये भी आपका पॉली हेलोजन, यानी कि पॉली हेलोजन कंपाउंड का मतलब होता है वो आपकी जो होती है हेलोजन, जो होती है आपकी जो चेन होती है जिसके अंदर आपके एक से ज़्यादा हेलोजन कंपाउंड ऐड होते हैं, उनको ही पॉली हेलोजन कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, ये किसके अंदर आते हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के अंदर ही हमारे ये आते हैं। तो वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें एक से अधिक हेलोजन लगा हुआ होता है, पॉली हेलोजन कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। अब ये होते कौन कौन से हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं बेटा, वो हमारे हैं, सबसे पहला है हमारा इसमें जो हमारे सिलेबस में हमको स्टडी करना है, वो है पहला हमारा डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, इसका जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है CH2Cl। ठीक है, तो CH2Cl अगर आप लिखेंगे इसको तो किस तरीके से लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे C और H2 है हमारा, C सिंगल है, H2 का मतलब CH। ठीक है, H और ये Cl और ये Cl, तो ये आपका CH2Cl2 हो गया, यानी कि डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, तो इसका जो आपका नाम है वो तो डाइक्लोरोमीथेन हो गया, और वैसे इसको हम बोलेंगे मिथिलीन क्लोराइड भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो एक तो ये फर्स्ट कंपाउंड जो हमको स्टडी करना है। सेकेंड है बेटा हमारा CHCl3, यानी कि CHCl3, यानी कि क्या होगा, C के बाद में यहाँ पर हमारा H लगा और तीनों के साथ क्या हो जाएगा, तीनों हमारे यहाँ पर Cl लग जाएंगे, Cl3 हो गया। तो CHCl3 इसे बोलेंगे ट्राइक्लोरोमीथेन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है आपका, और इसका जो आप जो आप नेम लेते हैं इसको हम क्लोरोफॉर्म की तरीके से भी जानते हैं। इसको हम लोकल एनेस्थीसिया के रूप में यूज़ करते हैं अपनी लैब्स के अंदर, बायो लैब्स में भी आप यूज़ करते हैं इनको डिसेक्शन के तौर पे। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म भी हम अपना आगे इसमें पढ़ेंगे, ये भी हमारा एक पॉली हेलोजन कंपाउंड होता है। ठीक है बेटा, और इसका जो आप नाम लेंगे तो वो आपका जो है ट्राइक्लोरोमीथेन हो जाए। फिर नेक्स्ट है बेटा हमारा यहाँ पर CHI3, इसको बोलते हैं आइडोफॉर्म, या आप बोलेंगे यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं है, ट्राई आइडो, है ना, ट्राई आइडो मीथेन, इसका नाम हो जाएगा ट्राई आइडो मीथेन। और ट्राई आइडो मीथेन इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइडोफॉर्म। फिर से इसका फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल सिंपल है, कुछ इसमें नहीं करना है, बस तीनों जगह आपका यहाँ पर आई लग जाएगा। इसको हम आयोडोफॉर्म की तरीके से केमिस्ट्री लैब में बहुत कई सारे प्रैक्टिकल्स में यूज़ भी करते हैं। ठीक है, तो ट्राई आयोडोमीथेन
इसका नाम है CHI3, ये कंपाउंड है और इसको हम आइडोफॉर्म के रूप में जानते हैं और अपनी लैब में बहुत ही सारे रिएक्शंस में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं। अगला कंपाउंड बेटा हमारा है CCl4, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोलते हैं इसको। दो नाम है इसके, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी आप इसको बोलते हैं, या वैसे बोलेंगे तो टेट्राक्लोरोमीथेन। यानी कि इसका फॉर्मूला किस तरीके से आप बना सकते हैं बेटा, इसका फॉर्मूला जो आपका बनेगा C के आप किसी भी साइड चाहे आप ऐसे बना सकते हैं, तो आपके सब तरफ क्या लग जाएगा, क्लोरो लग जाएगा ऐसे करके, है ना। ये भी आप बना सकते हैं। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप इस तरीके से चारों साइड बना करके इस पर क्लोरो लगा दीजिएगा। तो किसी भी तरीके से आप बनाएंगे, बस वैलेंसी 4 होती हैं और ये आपका क्लोरो हो जाता है। तो ये टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों ही इसके नाम हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको भी हमको पढ़ना है अभी डिटेल में। नेक्स्ट बेटा वेल नोन नेम है हमारा बेंजीन हेक्साक्लोराइड C6H6Cl6। तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, C6H6 का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया हमारा बेंजीन। ठीक है, अब बेंजीन में आपके अगर इस तरीके से आप बना लीजिए हर इसके पास में, तब क्या होता है, ऐसे करके हर एक पे बॉन्ड होते हैं, हर कार्बन पे 2-2 बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर आपका सब में लग जाता है H। ठीक है, इस सब में H लगेगा और दूसरे वाले में यहाँ पर हमारा Cl लग जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा BHC, यानी कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये हो गया हमारा इसका सर्किट। या इसको आप किस तरीके से बना सकते हैं, एक इसका इजी फॉर्म ये होता है कि आप इसको बनाइए और उसके बाद में बेंजीन बनाने के बाद में आप इसमें क्या करेंगे, इसके हर एक छोर पर आप इसको H को अगर शो नहीं करते हैं तो भी आपका सही है, सब पर आप यहाँ पर Cl यहाँ पर लगा दीजिए। तो ये हो जाता है बेंजीन हेक्सा आपका क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड होता है। इसको हम BHC के नाम से भी जानते हैं और डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे, इसके बारे में लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसका जो नाम होता है वो हम इसको BHC के नाम से भी जानते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड बेटा इसमें हमारा है CCl2F2। इसको हम बोलते हैं फ्रेऑन 12, CCl2F2। इसमें क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो एक ही C के अंदर, यानी कि C के अंदर आपके दो तरफ तो लगे होते हैं क्लोरो, ये लग गए। ठीक है, और दो तरफ लगे होते हैं फ्लोरो। तो ये होता है आपका फ्रेऑन 12, यानी कि CCl2F2। इसको हम बोलते हैं फ्रेऑन 12। और ये कंपाउंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है, इन सबको हम डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। इसका जो आपका नाम होता है वो होगा डाइफ्लोरोमीथेन। ठीक है, क्योंकि 2 क्लोरो लगे हैं, 2 फ्लोरो, तो डाइफ्लोरोमीथेन, या इसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस नाम से भी जानते हो आप लोग, बहुत फेमस है इस नाम से ये। ठीक है, तो इसको डिटेल में हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं। पहले जान लेते हैं कंपाउंड हमारे होते कौन कौन से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और बहुत वेल नोन कंपाउंड है हमारा बेटा DDT। इसको हम बोलते हैं, अगर इसका नाम लेंगे तो जो हमने विस पढ़ा था ना, विस, वो यहाँ पे यूज़ होता है। 2,2-विस, देखिए आ गया जो हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर, 2,2-विस। या इसको हम बोलते हैं पैराक्लोरोफिनाइल, फिर 1,1,1 ट्राईक्लोरोईथेन, क्योंकि 3 इसमें हमारे क्लोरो लगे हुए होते हैं। ठीक है, जो आपके सिंगल फर्स्ट वाले उसमें लगे होते हैं कार्बन पे, 1,1,1 ट्राईक्लोरोईथेन। इसका आपका जो नाम है सॉरी कॉमन जो आपका नेम जो हम लोग पढ़ते हैं इसका, वो है डाइफिनाइल ट्राईक्लोरोईथेन। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ होता है, इसका स्ट्रक्चर बेटा आप बनाते हो तो वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यह आपका कार्बन बनेगा यहाँ पर, इस वाले कार्बन पे बेटा आपके 3 जो होते हैं क्लोरीन लगे हुए होते हैं, ये हो गए। और उसके बाद में फिर यहाँ पर आपका H लगा होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो है, सॉरी फिर से बताती हूँ मैं आपको, ये हो गया आपके 3 हो गए यहाँ पर क्लोरीन। ठीक है, और यहाँ से आपके 2 फिनाइल चलते हैं, ये हो गया। तो इस तरीके से आपका जो है ये DDT यहाँ पर बन जाता है। तो इसका नाम हमने कहाँ से लिया, देखिए ये हो गया आपका डाइक्लोरो, यानी कि अगर हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो पहले ये वाले डाइक्लोरो, ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ये दोनों फिनाइल हो गए, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, फिर ट्राईक्लोरो, ये 3 ट्राईक्लोरोईथेन।
ठीक है। ये हमारा इसमें जो है आपका ये कंपाउंड का नेम हो गया। तो ये होते हैं हमारे जितने हमने पढ़े पॉली हैलोजेंस, इतने कंपाउंड हमको स्टडी करना है डिटेल में, ठीक है। अब एक बात आप लोगों को और बता दें, आप लोगों को अगर सारे कंपाउंड का एक बार में स्क्रीनशॉट लेना है कि हमको नहीं किस तरीके से करना है, हमको सब एक बार में चाहिए, तो ये मैंने डिटेल एक ही पेज पे आप लोगों को दिया हुआ है। आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतने कंपाउंड हमको कवर अप करने ही हैं अपने सिलेबस के अंदर, ठीक है बेटा। हाँ बेटा, तो इसके बाद में अगला टॉपिक हम जो कवर कर रहे हैं वो है हमारा हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म किन्हें कहते हैं बेटा? जो मीथेन के आपके ट्राई हेलो डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी कि मीथेन यानी कि आपका सिंगल कार्बन, उसमें हमारा मीथेन होता है, उसके अंदर हमारे 3 कंपाउंड जब हमारे जो है हेलोजन लगे हुए होते हैं, हेलोजन के 3 उसमें लगे होंगे आपके कंपाउंड, हो सकता है सेम हो सकता है डिफरेंट हो, तब इसको हम बोलते हैं कि हमारा ये हेलोफॉर्म है, ठीक है। ट्राई हेलो आपने पढ़ा हुआ था ट्रिपलेट वाला, वही है। मीथेन के ट्राई हेलो डेरिवेटिव्स जो होते हैं, यानी कि मीथेन में जब 3 हेलोजन एटम्स जुड़े हुए होते हैं, मीथेन के एक ही कार्बन में जब 3 हेलोजन एटम जुड़े होते हैं, तब इन्हें हम हेलोफॉर्म कहते हैं। इसीलिए इनका नाम भी हमने लगा हुआ है। जैसे अभी आपने पढ़ा था 3 है हमारे पास में ये बेटा, जैसे CHCl3, CHBr3 और CHI3। तो इनको फॉर्म इसलिए लगा गया क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म। क्यों? क्योंकि इनमें 3 हमारे हेलोजन एटम्स जुड़े हुए होते हैं। अब इनके अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं बच्चों, तो ये देखिए, ये मैंने आपका क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाया हुआ है यहाँ पर। ये देखो आप, ये C, इसके अंदर 3 क्लोरो हमारे जुड़ गए और 1 H, तो ये ट्राई क्लोरो वाला हो गया, यानी कि क्लोरोफॉर्म इसको हम बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही सेम बेटा हमारा ये हमने जो है यहाँ पर आपका ब्रोमो वाला दिखाया हुआ है। देखिए 3 ब्रोमीन हमारे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ये देखो, तो ये ब्रोमो फॉर्म हो गया हमारा। और ऐसे ही तीसरा बेटा हमने यहाँ पर कंपाउंड दिखा रखा है आप लोगों को, ये है, देखिए, तो ये हमारा जो हो गया 3 आयोडीन लगने की वजह से आइडोफॉर्म हो गया। तो आप यही पहचान लेना, अगर 3 लगे होंगे तभी हम इसको फॉर्म का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो आज हम आप लोगों को इंट्रोडक्शन हमने आपको जो है पॉली हैलोजन कंपाउंड्स का दे दिया। अब हम लोग नेक्स्ट सिलेबस में अपना जो कवर अप करेंगे वो बेटा हम लोग अब इसको कवर करेंगे कि आपके पॉली हैलोजन जो कंपाउंड्स हमने दिए हैं इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहो और प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।